हज़रत अली कहते हैं मुझको भूख लगी है, अब पानी पेश किया है, प्यास नहीं लगी सैयदा, भूख लगी। अंदर चली गई है सैयदा। हज़रत अली कह रहे हैं मैं आवाज दे रहा हूँ, खाना लाएं, नहीं आई आवाज। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाएं, फिर नहीं आई आवाज। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाएं, फिर आवाज नहीं आई। कहते मैंने जब कई बार आवाज दी ना तो अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। मैं गया तो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी रो रही है बैठ के। क्या हुआ? कहा बस आपको खाना न देने का अफसोस है, आपको खाना नहीं दे पाई। का क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आज भी बच्चे आपके भूखे सो गए। मेरे सरताज मैं अफसोस कर रही हूँ कि मैं कैसी हूँ कि मैं अपने शोहर को खाना तक नहीं दे पाई। हजरत अली कहते हैं आपने मुझे बताया क्यों नहीं? का जब मेरे अब्बा रुखसत फरमाते थे मुझे तो कहते थे फातिमा अली से वो मत मांगना जो अली के पास मौजूद ना हो। कहते हैं मौला अली में बैठ गया और मैं रोने लगा, चूंकि फातिमा तो मेरे दिल के हाल जानती थी। कहते हैं फिर फातिमा भी रोई। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? का आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है, आप चले गए थे। हजरत अली कहते हैं मैं थका हुआ था, बच्चे मेरे भूखे थे, मगर बिल्कुल मुझको बिल्कुल थकावा इतना था कि हिम्मत नहीं। मगर जब हुजूर का नाम सुना ना तो मैं तड़प गया। मैं एक बागीचे में गया, बाग वाले से कहा कोई काम लोगे मुझसे, मुझको कोई मजदूरी पे लगा लो। उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक खजूर दूंगा, एक डोल निकाल के पानी दोगे अगर। कहते हैं मौला अली मैंने 3 डोल निकाले और मैं पसीने में नहा गया, मगर फिर हुजूर याद आए तो मैंने 17 डोल निकाले। आज अपनी बातों की नाशुक्री करने वालों, शिकवे करने वालों, जरा नबी के घर वालों को तो देखो, जरा अली को तो देखो जिसके घर से पूरी कायनात फली। जरा गौर तो करो जिसका घराना इतना बड़ा घराना है कि आज भी उसके बच्चों का लंगर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बेटों ने जो लंगर खोले कौन? अली है। हजरत अली कहते हैं 3 डोल निकाले मगर फिर मैं थक गया, मगर फिर निकाले। कहते हैं 17 डोल निकाले तो पूरा पसीने में नहाया हुआ था। बच्चे मेरे भूखे थे, 17 खजूर उसने मुझको अजवा दी। मैंने कहते हैं भूखा था, छक्की तक नहीं, हुजूर की बारगाह में ले गया। अर्ज की ऐ मेरे आका ये अली की तरफ से नजर है, नजराना है। हुजूर ने मेरी तरफ देखा, कहा अली तेरे बेटे हसन हुसैन दोनों भूखे हैं, तेरी फातिमा भी भूखी है, उनके लिए नहीं लेके गए? मैंने कहा हुजूर हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। फिर हुजूर मेरे घर गए और उसके अंदर से खजूर के अंदर से गुट्टी निकाली, हसन के मुंह में दी। हसन नाना को देख के रोने लगते हैं और हुसैन भी। तो नबी की बेटी की आंखों में आंसू, तो मेरे नबी ने बेटी को छुपाया, कहा मेरी बेटी ये दुनिया का माल ये आले मोहम्मद के लिए नहीं है, मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है, तुम्हारे लिए आखिरत है मेरी बेटी, मेरी बेटी तुम्हारे लिए आखिरत है मेरी बेटी। हजरत अली कहते हैं मैंने पूरे तीसरे दिन भी मजदूरी करके शाम को जब मैंने जो दी तो नबी की बेटी का चेहरा पीला था, मगर चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद खाना तैयार किया, अजान की आवाज आ जाए मगर अजान की आवाज ना आई। 3 दिन के प्यासे भूखे नवासे हैं मेरे नबी के, मगर अजान की आवाज नहीं आई, अजान की आवाज नहीं आई। एक आवाज आई कि मैं असीर हूँ, कैदी हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे किसी ने खाना नहीं खिलाया पूरे मदीने में, किसी के पास खाना किसी ने मुझे नहीं दिया। किसी ने अभी पड़ोस में कहा है कि जाओ पड़ोस वाले घर में चला जाओ, अभी फातिमा ज़हरा के घर चले जाओ, जिससे कहीं से कुछ नहीं मिलता उसे फातिमा के घर से खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, क्या मुझको आप कुछ अता कर देंगे? नबी की बेटी 3 दिन की भूखी प्यासी खाना उठा के दे दिया। फिर अफ्तार पानी से किया। जब पानी से इफ्तार करके हसन और हुसैन दोनों मस्जिद में पहुंचे, मेरे नबी पीले रंग के अपने नवासों को देखा, पीले हो रहे थे, कांप रहे थे भूख की वजह से। मेरे नबी ने दोनों को प्यार किया मेरे आका ने, और फरमाया अली अल्लाह ने तेरी इस अदा को कबूल किया है, फातिमा की इस ज़ियाफत को कबूल किया है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और इरशाद फरमाया वयतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अब मुझे जरा गौर करें, खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं, कैसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। मगर मैं अर्ज करता हूं सैयदा, रोजे 4 दिन के क्यों नहीं रखे, 3 दिन के क्यों रखे? रोजे 2 दिन के क्यों नहीं रखे, 3 दिन के क्यों रखे? आवाज आई मदीने से, ये तो यजीद के लिए पैगाम था मदीने से, ओ यजीद तू करबला में मेरे हुसैन को 3 दिन की भूख और प्यास से डराएगा तो मेरा हुसैन नहीं डरेगा, क्योंकि उसकी मां ने मदीने में ट्रेनिंग करा के भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, शोधाए करबो बला, नारे
यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से और हुसैन बनते नहीं। खुदा, जल्दी बोलो, खुदा बनाता है, खुदा हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। कौन हुसैन? थोड़ी देर और बोलूं या खत्म करूं? बोलो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? तुम दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। यजीद कौन है? यजीद वो है जिसने हुजूर की सुन्नतों को बदला। यजीद वो है जो शरीयत का बागी, एक शराबी, एक बदकार। यजीद को जब तक पलीद न कहो जबान को सुकून नहीं होता। अच्छा सुनो, आप ये पसंद करोगे कि आपका इमाम किसी शराबी के पास बैठे? आप पसंद करोगे कि आपकी मस्जिद का इमाम किसी जुआरी के पास बैठे? आप ऐसे आदमी के मुरीद हो सकते हो जो ऐसे आदमी को मुरीद हो सकते हो जो किसी जो है वो शराबी के घर का खाना खाता हो? बोलो, हो सकते हो? तो बताओ हुसैन कैसे यजीद के हाथ में हाथ देते? हुसैन तो इमामों के भी इमाम हैं और पीरों के भी पीर हैं। एक चीज है तकदीर। उमर भाई क्या है बोलो? क्या बात अख्तर भाई? तकदीर। और तकदीर को ना मानना कुफ्र है, मगर तकदीर को आप में से अगर कोई नहीं मानता हो तो आज से मानेगा। मैं जरा थोड़ा सा उसको एक दलील देता हूं। आप बताइए, किसी ने अपनी मर्जी से कभी अपना बाप चुना? कोई चुन सकता है अपना बाप? अगर ऐसा होता तो गरीबों के घर बच्चे पैदा होते? भाई फिर तो अडानी अंबानी के घर ही बच्चे पैदा होते। रक्षे वाले का घर कौन पैदा होना पसंद करता? किसी मजदूर के घर, गरीब आदमी के घर, झोपड़ी में बच्चे पैदा नहीं होते, क्योंकि भाई आदमी के अपने ऊपर है। मगर ये इंसान की खुद के इख्तियार का मामला नहीं है। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप पसंद नहीं कर सकता। बोलो, नहीं कर सकता। बोलो, नहीं कर सकता। कोई अपनी मर्जी से अपनी माँ पसंद नहीं कर सकता। कोई अपनी मर्जी से अपनी बहन पसंद नहीं कर सकता। कोई अपनी मर्जी से अपना भाई पसंद नहीं कर सकता। किसी को अपनी मर्जी से नानी नहीं मिल सकती, किसी को अपनी मर्जी से नाना नहीं मिल सकता। और किसी का अगर बाप ठीक हो तो मां ठीक नहीं होती, किसी की मां ठीक हो गई तो उसका बाप ठीक नहीं होता, किसी की बहन ठीक हो तो भाई ठीक नहीं होता, अगर भाई ठीक हो तो बहन ठीक नहीं होती, किसी की नानी अच्छी होती है तो नाना अच्छा नहीं होता, किसी का नाना अच्छा होता है तो नानी अच्छी नहीं होती। मगर कायनात में एक हुसैन ऐसा है जिसे जिधर से देखो अल्लाह ने लाजवाब बनाया, बेमिसाल बनाया। ऐसी नवाजिशात की हुसैन को जिधर से देखो वो बुलंद नजर आता है। अल्लाह ने उसको भाई दिया तो हसन मुश्तबा दिया जो सारे जन्नती जवानों का सरदार है। अल्लाह ने उसे ज़ैनब बहन दी, ज़ैनब कुबरा अता की। अल्लाह ने उसको मां सैयदा फातिमा दी जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। बाप अली है जो वलियों का सरदार है। उसकी नानी खदीजा सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। उसका नाना नबी सारे नबियों का सरदार है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत। अफजल है कुल जहां में घराना, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। हजरत उमर हजरत अली के घर आते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक निकल के जा रहे हैं। हजरत एक बच्चा खेल रहा है, हजरत अबू बकर ने उसको उठाया। उठाने के बाद प्यार किया, आंखों में आंसू लाके सीने से चिपटा लिया और कहा, हसन तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तू तो मेरे नबी की तस्वीर है, तू तो मेरे नबी की। हजरत उमर हुजूर के हजरत अली के घर आते हैं। हजरत अली ने कहा, हुजूर के विसाल से पहले इतना नहीं आते थे, अब उमर इतना आप क्यों तशरीफ लाते हैं? कहने लगे, इस वजह से मेरा दिल जब मचलता है, जब हुजूर को देखने का दिल करता है तो आपके हसन हुसैन को देखता हूं तो मेरा दिल ठंडा हो जाता है। अल्लाह अकबर। मेरा बरेली का इमाम बोला, मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने इस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। लाजवाब, लाजवाब। अब मैं आखिरी बात पे आ जाता हूं, करबला पर। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। दिल लगा आप लोगों का? नहीं लगा जी? दिल लग रहा है तो अब ये आखिरी बात और सुन लीजिए। करबला में हुसैन गए, मदीना छोड़ा है। क्या छोड़ा है बोलो? मदीना। वैसे एक बात बताऊं, सारे लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, अगर पैसे नहीं है ना तो कर्जा लेके मदीने चले जाओ। मेरी बात लिख लो।
अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह की रहमतें आए तो कर्जा लेके जाओ, है ना। देखो बुरा ना मानना, बहुत अच्छा पैगाम। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जिन पे हज फर्ज हो चुका है। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, कह रहे थे कि मुझे तकरीर सुनने के बाद एक आदमी ने उम्रे का टिकट दे दिया, तो मैं पीछे बैठा था। मैंने कहा यार तुम पे तो हज फर्ज है यार। देखते नहीं आप शायर लोगों को, सबको नहीं कह रहा हूं, मेरी बातें बुरा मान के कई शायर मदीने चले गए। मैं कहता हूं अल्लाह करे आप बुरा मानो मेरी बात, कम से कम आपका भला तो हो रहा है, मेरा भी भला हो रहा है ना। अब आदमी कह रहा है मेरा दिल तड़पने लगा और फलानी हो गई, ये हो गई, कुछ भी नहीं, बिला वजह की बातें कर रहा है, ये मजे ले रहा है मजे। उन्होंने कहा ये भी शायद सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, है ना। एक साहब कह रहे थे मेरा दिल तड़प रहा है, तो मैंने कहा यार झूठ क्यों बोलते हो, तो क्या हुआ। मैंने कहा 12 लाख की कार खरीद ली, अब भी दिल धड़क रहा है। 1 लाख खर्च नहीं हुए मदीने वाले के नाम पर। क्या कहना, बहुत अच्छा पैगाम। मदीना जाओ, वाह वाह। ओ मदीना, मगर मदीना अपनी आंखों से ना देखना, मदीना बरेली वाले की आंखों से देखना। हाँ, बरेली वाले की आंखों से देखना। वाह। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे इतना आला हजरत मुझे बरेली में जब जाता हूँ तब भी फैज़ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ मिलता है, मगर मुझे ज़्यादा आला हजरत का एहसास मदीने में होता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद आला हजरत की ज़बानी ये शेर नहीं पढ़ा, आपने सुना नहीं, आपने जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुँचे तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, हमें ए रज़ा